जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज हम देखेंगे जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी डिमांड थी, बच्चों के फ़ोन कॉल्स आया कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताने की कोशिश करें। तो हमें जो सोर्स मिला है, बच्चों से जानकारी मिली है, जिन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिली, उन क्वेश्चनों को आपके सामने मैं दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन लगभग में जो पूछने में पता चला वो क्वेश्चन आपके सामने देंगे। इसमें ऐसे भी हो सकता है वो क्वेश्चन उससे मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन होंगे। बाकी आप देख लीजिए, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन लगभग में इसी पैटर्न पर होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी जो 17 अगस्त का पेपर हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन को कुछ जो मिले हैं वो आपके सामने ये है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसके नाम से जानी जाती है? आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कैसे? ये झिल्ली नुमा एक थैली होती है। मान लीजिए क्या है, लाइसोसोम है, तो ये वृत्ताकार होता है, यानी गोल होता है। ये क्या होता है, कैसा होता है? गोल होता है। अभी गोल होता है तो इसके अंदर जो जीवाणु, मान लो इसके अंदर यानी अंतःकरण की अंतरात्मा को हिट करने की कोशिश करेगी। यानी अगर इसके गोले के अंदर, लाइसोसोम क्या होता है, गोल होता है, अगर अंदर कोई जीवाणु है तो इसको इसी में क्या करती है, मार डालती है। इसी कारण इसको आत्मघाती की थैली कहते हैं, इसी में मार डालती है इसको, ठीक है। और जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको भी इसी में क्या करता है, मार देता है। मृत कोशिकाओं को मार देता है, नहीं उसको पाचन क्रिया में सहायक करता है लाइसोसोम, ठीक है। अब इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो श्रीचयन डी डुबे ने किया था 1958 में किया था इन्होंने खोज। अच्छा, अब आते हैं किस पे? अब आ जाते हैं गल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है जिंक। किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? तो ये है जिंक धातु का प्रयोग किया जाएगा। जानते हैं कि इस्पात और लोहे पर क्या, लोहे को गल्वेनाइजेशन करने के लिए जस्ता की खाल चढ़ाई जाती है, यानी परत चढ़ाई जाती है। आप जानते हैं इस बात को। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब देखिए, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या, मतलब कौन सा रोग होता है? तो भी स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम विटामिन ए का, विटामिन डी का, सी का, ई का, सब रासायनिक नाम होता है। जैसे विटामिन सी का स्कर्वी कम हो जाएगा। विटामिन ए का पूछ ले, अगर ए का रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल हो जाएगा। अच्छा, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? विटामिन डी का क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? इसका टोकोफेरॉल हो जाएगा। और के का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा के का। और फिर देखिए, बी सीरीज में B1 तो थायमिन हो गया, फिर B3, B2, B3, B4, B5, B12 ऐसे विटामिन होते हैं, उनसे भी पूछ लेता है। तो विटामिन के बारे में आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, ए से लेकर डी तक। इससे कौन से रोग होते हैं विटामिनों से, इसका रासायनिक नाम क्या है, किस किस में चीज़ पाई जाती है, इस चीज़ आप याद रखिएगा। देख लीजिएगा, बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम, फिर वही विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ दिया। आप जानिए, यहाँ कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। अच्छा, अब आगे आते हैं एम्बुलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाओगे क्वेश्चन मिल जाएगा। एम्बुलेंस में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अब देखिए, एम्बुलेंस गाड़ी है, मान लीजिए एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस बना पाऊँगा, एम्बुलेंस है, तो मान लीजिए उसका दर्पण में बहुत सारे एरिया को छोटे भाग में देखना रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस ऐसे होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, हल्का हल्का, इतना नहीं उभरा होता, मान लीजिए ऐसे होगा, हल्का सा उभरा हुआ, कॉनकेव होगा, उभरा हुआ होगा थोड़ा, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे हम लोग। अच्छा, अब आ जाते हैं ओम का नियम क्या है भाई साहब? तो ओम के नियम से रिलेटेड, अब देखिए लेंस दिया तो लेंस के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। लेंस जैसे उत्तल, जैसे दाढ़ी बनाते हैं तब किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ को हमें बड़ा करके देखना होगा, तो अवतल लेंस ऐसे दबा होगा,
बीच में ऐसे दबा होगा, हैं, बीच में ऐसे दबा होगा, मान लो देखिए किरणें आती है तो इसको फोकस करता है एक बिंदु पर, और उत्तल आता है तो बहुत सारी वो चीज दूर दूर से इधर से इधर से आ रही है, यानी दूर की वस्तुओं को छोटी चीज़ में देखना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और लेकिन अगर मतलब छोटी वस्तु को बड़ा देखना है तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं चीज़ों को। डॉक्टर जो दांत के होते हैं, मतलब बहुत सारे डॉक्टर जो मुंह के होते हैं देखते हैं छोटे छोटे पार्ट को, वो भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, ओम का नियम। ओम का नियम भी इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम रिलेशन याद रखिएगा इसमें, हैं, ये वोल्टेज है, वोल्टेज इक्वल टू करेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा, और ये प्रतिरोध है यानी करंट है। तो इसमें आप इन तीनों को समीकरण से बना सकते हैं। ये आर इक्वल टू ओम यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी अपन वी अपान आई हो जाएगा, यानी क्या है, ये वोल्टेज होगा, ये करंट हो जाएगा, यानी धारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज है, मान विभवांतर है, ये प्रतिरोध का मतलब रुकावट है। अच्छा, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है। अब देखो, चौथी अवस्था प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा। लेकिन चौथी से एक सीढ़ी ऊपर पूछ दिया है, इन्होंने पांचवी अवस्था पूछ लिया है। और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कांडेनसेट। बोस आइंस्टीन याद रखिएगा, बोस आइंस्टीन, फिर कांडेनसेट याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह पे थायराइड ग्रंथि को गूगल करके पूरा थायराइड ग्रंथि के बारे में एकदम एक्सप्लेन जानकारी ले लीजिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और आपका अगर दूसरे शिफ्ट में है तो वो जरूरी से देख के जाइए, क्योंकि आपका समय दूसरे में पहले में भी पूछ सकता है। तो आप अभी तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसे देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ से हमें सोर्स से मिला है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, देखिए थायराइड, आपको बता दूँ, ये थायराइड देख रहे हैं, थायराइड, इसको जूम करो जितना है, थायराइड देखिए, ये थायराइड है ना, थायराइड यानी ये थायराइड है। अब यहाँ देख सकते हैं थायराइड, थाई है ना, यहाँ भी थाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से रिलेट कर लो। थायराइड ग्रंथ से कौन सा रक्त से स्रावित होता है, तो थाई हिम हो जाए, ठाई नहीं, सो थाई है, यानी थाई मिल जाएगा। थायराइड ग्रंथि और थाई, यानी थाई यहाँ भी, थाई यहाँ भी, यानी थाई यहाँ भी, थाई यहाँ भी, यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दे देगा, एक रिएक्शन दिया है। तो प्रकाश संश्लेषण को गूगल करिए, पूरा एक्सप्लेन पढ़ जाइए। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी लेते हैं, जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी O2 को छोड़ेंगे तो CO2 ले ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक इक्वेशन दे रखा है, मैंने ज़्यादा जूम कर लिया गया। अब देखिए, ये इक्वेशन है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, ये भी देख लीजिएगा। अब ये देखिए, समीकरण सही नहीं लिखा है यहाँ देखिए, 6CO2 है, यहाँ पर 6CO2 होगा, ठीक ना, CO2 होगा, 6CO2 यहाँ होगा। फिर 12H2O है, यहाँ 2 होगा, ऊपर नहीं नीचे रहता है, टाइपिंग मिस्टेक है। फिर यहाँ C6 है, यानी C6 और H12, C6H12O6 है, यहाँ नीचे रख लीजिएगा आप। और फिर 6O2 एंड 6O2 यह निर्मुक्त हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया है, थोड़ा इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अब की इस बार अभिक्रिया पूछा, उसके बाद हो सकता है ये भी प्रकाश संश्लेषण पौधे कौन सी गैस रिलीज करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस पौधे ग्रहण करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप। अच्छा, आप बताइए,
हीलियम हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो भैया हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 है। हीलियम क्या एक अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। हीलियम देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, ये सब अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसों से भी पूछ सकता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान ये क्या अक्रिय गैस हैं? तो अक्रिय गैस से क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। जो अक्रिय गैस है उसके बारे में आप थोड़ा बढ़िया से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं मिल्क ऑफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे भाई साहब? तो MgOH का होल ट्वाइस है। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्राइस, होल ट्राइस नहीं, होल थ्राइस नहीं, होल ट्वाइस है भैया, हैं ये क्या? अब आ जाइए बैटरी, देखो बैटरी वाला आम्ल, बैटरी वाला पानी, गांव में कहते हैं बैटरी वाला पानी, यानी बैटरी वाला आम्ल। पानी तो होता है मतलब बैटरी को चार्ज को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन बैटरी वाला आम्ल क्या होता है? तनु H2SO4 है। देखो यहाँ H2SO4 है, ठीक ना? तो अच्छा, अब आ जाइए, देखिए क्या दिया है? MIC का फुल फॉर्म क्या है? MIC का फुल क्या है? तो मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ के जाइएगा, जी क्या होता है रोचक बहुत खांसी रही। अब यहाँ देखिए, ताप का एसआई मात्रक, ये बताऊंगा नहीं, अब कमेंट करिए क्या होगा। अब कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका। कमेंट करके अब बताइए यहाँ से क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए कि प्रकाश यानी ताप का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताना है कमेंट में, ठीक ना? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ऐसे वीडियो आप और चाहते हैं तो फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा।